सोचो, एक हवेली है, एक वीरान पहाड़ी पर, शहर के शोर शराबे से दूर। कहते हैं कि वहां एक बेचैन रूह भटकती है, अंधेरे में, जो अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पर आपको पता है ना, कभी कभी हम इंसानों को क्यूरियोसिटी खींच लेती है। 4 दोस्त, राहुल, प्रिया, समीर और अंजना, दिल से थ्रिल सीकर्स थे। एक शाम उन्होंने इस डरावनी हवेली का राज जानने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, वे निकल पड़े। जब तक वे हवेली पहुंचे, रात हो चुकी थी। बाहर से वो डरावनी दिख रही थी। टूटी खिड़कियां, चरमराते दरवाजे और एक भयानक सन्नाटा। उन्होंने मेन दरवाजा खोला। हवा का एक झोंका एक तेज चरमराहट के साथ उनका स्वागत करता है। अंदर का माहौल और भी डरावना। धूल से भरा फर्नीचर, जाले और एक बदबू जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। उनके हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमराता उनकी धड़कनें और तेज कर देता है। समीर अपना फोन निकालता है अपनी इस एडवेंचर को रिकॉर्ड करने के लिए। अचानक उन्हें एक कमरे से सिसकने की आवाज आती है। राहुल बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि शायद ये कोई जानवर होगा। वे आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े बेडरूम में पहुंचे। कमरा अंधेरा था, लेकिन समीर के फोन की लाइट से एक पुरानी रॉकिंग चेयर दिखती है। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य उसमें बैठा हो। कमरा खाली था, फिर भी प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंजना को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो चीखती है और पलटती है। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। घबराहट होने लगती है जब उन्हें पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। एक अजीब सी ठंडक हवेली में फैल जाती है। एक पुराना पिक्चर फ्रेम गिरता है, टूट जाता है, कांच फर्श पर बिखर जाता है। उसी पर उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम लोग कभी यहाँ से नहीं निकल। समीर का फोन बंद हो जाता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। राहुल अपना लाइटर ढूंढता है। उसकी टिमटिमाती रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखती है, लंबी, पतली, लाल चमकती आंखों वाली, जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। डरे हुए वे एक कोने में दुबक गए। परछाई और पास आती है, कमरे का तापमान और गिर जाता है। एक डेस्परेट कोशिश में समीर एक पुरानी लोहे की रॉड उठाता है और उसे परछाई पर फेंकता है। वो उसमें से ऐसे गुजर जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। अचानक हर तरफ से हंसी गूंजती है, एक ऐसी भयानक हंसी जिससे उनके कान सुन्न हो जाते हैं। वे एक ऐसी शक्ति के जाल में फंस गए थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें भागने नहीं देगी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के दरवाजे खुले मिलते हैं। अंदर सिर्फ तबाही का मंजर था। 4 बैग और एक टूटा हुआ फोन। दोस्त बिना किसी निशान के गायब। आज भी रात में हवेली में सिसकने और हंसने की आवाजें गूंजती हैं। रहस्य आज भी बना हुआ है। वो लेजेंड आज भी जिंदा है।